सुप्रभात छात्रों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक अंतरा के काव्यखंड के एक पाठ सूरदास के पद में प्रचलित सूरदास के पदों की व्याख्या करने जा रहे हैं। सूरदास जी ने ब्रज भाषा में ही अपनी रचना की है। उनके सभी पद किसी न किसी राग से संबंधित हैं। उनके पदों में काव्य और संगीत का अपूर्व संगम है, इसीलिए सूर सागर को राग सागर भी कहा जाता है। इस पाठ में सूरदास जी के 2 पद संकलित किए गए हैं, जिनमें प्रथम पद में उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हुए बताया है कि किस प्रकार खेल में हार जाने पर भी श्री कृष्ण अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहते। यहाँ बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण देखा जा सकता है। सूरदास जी के प्रथम पद की व्याख्या करने से पूर्व हम उसमें प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ लिखेंगे, जिनमें गुस्सैया का अर्थ है स्वामी, बरबस ज़बरदस्ती, रिसैया गुस्सा करना, छैया छत्र छाया, कत क्यों जनावत प्रकट करना, रूठ ही नाराज़ होना, तासों उससे, गवैया साथी, दाऊं वार, दुहैया सौगंध। तो प्रथम पद की व्याख्या करते हैं। खेलन में को काको गुसैया। जब श्री कृष्ण खेल में हार जाने पर गुस्सा करने लगे तो उनके अन्य साथियों को उनकी यह बात अच्छी नहीं लगी और इसीलिए वो कहते हैं खेलन में को काको गुसैया। गुसैया यानी स्वामी, परमात्मा, ईश्वर। वो उनके मित्र कहते हैं कि खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं होता। हरिहारे जीते श्री दामा। वे उनसे कहते हैं कि श्री कृष्ण, हरि अर्थात श्री कृष्ण हार चुके हैं और उनका मित्र श्री दामा जीत चुका है। बरबस ही कत करत रिसैया। बरबस अर्थात व्यर्थ, कत यानी क्यों, रिसैया गुस्सा करना, इसीलिए वे व्यर्थ में ही इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। जाति पाति हम ते बड़ नाही। तो यदि कृष्ण को अपनी जाति पाति का घमंड है कि उसकी जाति हमसे ऊंची है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी जाति एक ही है। वे भी गवाले हैं और श्री कृष्ण भी एक गवाले हैं। ना ही बसत तुम्हारी छैया। और ना ही वे किसी रूप से, किसी प्रकार से श्री कृष्ण की छत्र छाया में रह रहे हैं, अर्थात वे उनके अधीन नहीं हैं। अति अधिकार जनावत याते। और यदि वह श्री कृष्ण इसलिए अपना रोब प्रकट कर रहे हैं, इसलिए अपना अधिकार जता रहे हैं कि जाते अधिक तुम्हारे गैया, के उन मित्रों के मुकाबले उनके घर में अधिक गैया हैं, अधिक गायें हैं, तो वे इस अधिकार को नहीं मानते। रूठ ही करे तासों को खेले। जो खेल में बात बात पर रूठ जाता है, बात बात पर गुस्सा करता है, ऐसे व्यक्ति से, ऐसे ग्वाले से कौन खेलेगा। रहे बैठ जह तह गवैया। इसीलिए उनके सभी साथी यहाँ वहाँ जहाँ स्थान मिला वहाँ बैठ गए और उन्होंने कृष्ण से खेलना बंद कर दिया। सूरदास प्रभु खेलो चाहत। सूरदास जी कहते हैं किंतु श्री कृष्ण प्रभु, श्री कृष्ण भगवान तो खेलने की इच्छा रखते थे, उनको तो खेलने को मन था, इसलिए दाऊं दियो कर नंद दुहैया। इसलिए उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली, अपनी गलती मान ली और उसके बाद ऐसा व्यवहार ना करने के लिए अपने बाबा नंद की कसम खा लेते हैं, अर्थात वे अपने पिता नंद की शपथ लेकर कहते हैं कि वे आगे से ऐसा क्रोध भरा व्यवहार खेल में कभी नहीं करेंगे।
इस प्रकार सूरदास जी ने इस पद में श्री कृष्ण की बाल लीला का इस प्रकार वर्णन किया है कि उनकी एक सजीव झांकी के दर्शन हो जाते हैं।